नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरएम एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। और हम टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लर्निंग की जो थ्योरीज थी, अधिगम जो सिद्धांत थे, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज में आगे पढ़ेंगे कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कोहलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, या फिर कोहलर का सूझ का सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। तो यह कोहलर के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या डिटेल इसकी रहेगी, क्योंकि ये जो सिद्धांत है हमारे लर्निंग जो थ्योरीज है वो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो सी टेट हो, के वी एस हो, डी ट्रिपल एस बी, एन वी एस, सभी के लिए क्या है, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट, एच टेट, एम टेट, सुपर टेट। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना। ठीक है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना या फिर सूझ के द्वारा सीखना एक ही बात रहेगी, और नामक सिद्धांत गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। ठीक है, गैस्टाल्टवादी सिद्धांत कहें या फिर हम संज्ञानवादी सिद्धांत कहें, बात एक ही रहेगी। ठीक है, इसका प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफका, वर्दीमियर और लेविन ने किया था। ये चार मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके ऊपर प्रयोग किया था। ठीक है, इसके प्रवर्तक जो थे वो कौन थे? वो थे मैक्स वर्दीमियर। प्रयोग किसने किया था? कोहलर ने किया था। ठीक है, सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका और लेविन क्या थे इसमें? सहयोगकर्ता थे। ठीक है, जिन्होंने इसके लिए सहयोग किया था। कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, जिस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर 2 बार कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो आज उसी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। सिद्धांत क्या है कि यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। ठीक है, संपूर्ण इसको कहा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी सोच के द्वारा सीख या समझ लेता है। ठीक है, व्यक्ति के सामने अगर कोई परिस्थिति, तो व्यक्ति उसको अपनी सोच के द्वारा समझ लेता है और उसको सीख लेता है, और कठिन से कठिन कार्य को संपूर्ण कर लेता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो पहले क्या देखते हैं? हम उसके पूरे पार्ट को देखते हैं, कंप्लीट उस परिस्थिति को देखते हैं, उसके बाद क्या, उसके छोटे छोटे पार्ट को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, ये सब व्यक्ति की सोच के कारण होता है। इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, और इनमें सबसे प्रसिद्ध प्रयोग कोहलर का प्रयोग है। तो कोहलर ने प्रयोग किसके ऊपर किया? सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर। कितनी बार प्रयोग किया? 2 बार। प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर। प्रयोगकर्ता कोहलर, और सहयोग किसने किया? कोफका और कुर्ट लेविन ने। ठीक है, देखते हैं कोहलर के सिद्धांत का प्रयोग क्या था। प्रयोग है कि एक बंद कमरे में एक चिंपैंजी को छोड़ा गया, जिसमें छत से पंखे की तरह केले लटका रखे थे, तथा कमरे में अन्य सामग्री, लाठी, बक्से रखे गए, और देखा गया कि चिंपैंजी ने बिना ज़्यादा प्रयास किए इधर उधर कमरे में नज़र दौड़ाई। वह बक्से के ऊपर बक्सा रख करके उसके ऊपर चढ़ा और लाठी की सहायता से केले प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है, अतः हम अपनी अंतर्दृष्टि से भी सीखते हैं, क्योंकि यहाँ चिंपैंजी को कोई अत्यधिक प्रयास किए बिना अंतर्दृष्टि द्वारा केले प्राप्त हुए। इसमें अंतर्दृष्टि में व्यक्ति का अनुभव, बुद्धि, निरीक्षण की अक्षमता, निर्णय लेने की अक्षमता इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इससे मैं क्या सीखा कि कोहलर का जो प्रयोग है उसमें अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ किससे आएगी? व्यक्ति के अनुभव से, बुद्धि से, निरीक्षण की अक्षमता और निर्णय लेने की अक्षमता। ये क्या होगा? ये सूझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। ठीक है, तो ये है कोहलर का प्रयोग, जिसमें आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हो किस तरीके से कोहलर ने प्रयोग किया है। ये है कोहलर के जो प्रयोग है उसकी पिक्चर। तो कोहलर ने जिस तरीके से चिंपैंजी को एक बंद कमरे में रखा और उसके ऊपर प्रयोग किया है। ठीक है, जिस तरीके से है उस लाठी की मदद से, उस डंडे की मदद से केले अपने पास ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे समझते हैं कि कोहलर ने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या समझा है इस पूरे प्रयोग के द्वारा।
कि किसी भी कार्य को व्यक्ति क्योंकि सूझ द्वारा सीखता है, इसलिए इस सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को सरल, सहज एवं उद्देश्यपूर्ण बनाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यह एक कैसी प्रक्रिया, ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान ही प्रस्तुत करेगा। ठीक है, और सीखने प्रक्रिया क्या हो जाएगी, इससे सरल, सहज और उद्देश्यपूर्ण हो जाएगी। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, कोई भी समस्या तो उसकी प्रकृति को संपूर्ण आकार में बल दिया जाए। इसके अनुसार क्या है, इसका कहना क्या है, द होल पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंस देन द पार्ट्स, यानी कि पूरा कंप्लीट को देखना ज़्यादा जरूरी, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट को, यानी कि पूर्ण से अंश ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि पूर्ण जो होगा वो अंश से क्या होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहले पूरे पार्ट को देखो, पूर्ण को देखो, उसके अंश को देखने की जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत का कहने का मतलब यही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसलिए कहा जा सकता है कि इस सिद्धांत में पूर्ण से अंश की ओर तथा या स्थूल से सूक्ष्म की ओर का प्रतिपादन किया जाता है, यानी कि पहले पूरे पार्ट को देखें फिर उसके अंश की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये है ये सिद्धांत कोहलर का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लोगे। इसका हम डेली लाइफ में भी प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से, कैसे कि एक एनसीसी कैडेट है और उसको नदी पार करनी हो, वो भी बिना पानी को छुए। ठीक है, और उसके साथ उसके दो साथी भी हैं और ज़रूरी सामान उनके पास है नदी पार करने के लिए। रस्सी है, डरम है, रस्सी, डरम है और एक डंडा है और कुछ लकड़ी के तख्ते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इसके लिए अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, अपनी सूझ का प्रयोग किया और लकड़ी के तख्तों को आपस में रस्सी से बांधा, डंडे व ड्रम का चप्पू बना करके। ठीक है, बिना भीगे नदी को पार करने में सफल हो गए। तो इससे क्या पता चल जाता है कि उन सभी साथियों में मिलकर क्या किया है, अपना अनुभव, निर्णय लेने की अक्षमता, ठीक है, निरीक्षण अक्षमता व बुद्धि द्वारा सूझ का प्रयोग किया और अपना काम कर लिया, नदी पार आसानी से कर ली बिना भीगे। ठीक है, तो ये हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बाद कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत 5 संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है। 5 संपत्तियां कौन कौन से, लक्ष्य, तनाव, ठीक है, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। ये 5 संपत्तियां हैं। पहले लक्ष्य में क्या आएगी, बाधा, बाधा से क्या उत्पन्न होता है, तनाव, तनाव से फिर क्या बनाना, संगठन, और संगठन से फिर क्या करना, पुनरुत्थान। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के समक्ष जब कोई लक्ष्य होता है तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में उसे अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाधाएं तनाव उत्पन्न करती है। तनाव व्यक्ति के अंदर संपूर्ण समस्या का संगठित प्रत्यक्षीकरण प्रस्तुत करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति बाधा को दूर कर लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करता है। ठीक है, और सफल होने पर समस्या के समस्त पक्षों को पुनः संगठित करने का प्रयास करते हैं और अंत में वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा, गेस्टाल्टवाद के अनुसार अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कितने संप्रदाय हैं, 5 संप्रदाय हैं, लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और पुनरुत्थान। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे कि क्या महत्व है इसके, क्या विशेषता है इसकी, सूझ के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, कि सीखने की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो संज्ञानात्मक होती है। ठीक है, सीखने की प्रकृति कैसे होती है, संज्ञानात्मक होती है। सीखना धीरे धीरे ना होकर कैसे होता है, अचानक होता है। सूझ हमेशा क्या आएगी, अचानक से आएगी। ठीक है, और सीखना कैसे होता है, सूझ के द्वारा होता है। ठीक है, सीखने की प्रकृति लगभग स्थायी होती है। नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं, किसी यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अधिगम किस पर आधारित होता है, सूझ पर अधिगम आधारित होता है। और सूझ का निर्माण कैसे होता है, अचानक होता है, पहले से बात कर ली हमने। सूझ के लिए समस्यात्मक परिस्थिति का होना आवश्यक है, समस्या होगी तभी सूझ पैदा होगी। और सूझ व्यक्ति के लक्ष्य तथा समाधान के बीच संबंध का सूचक होती है। ठीक है, तो ये सब है व्यक्ति के सिद्धांत की मुख्य विशेषता कि कोहलर का सिद्धांत में क्या क्या विशेषता है। ठीक है, कोहलर ने कहा है
कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, ठीक है, उम्मीद बनाए रखो। किसी भी समस्या को हल करने में क्या ना करो, जल्दबाजी ना करो, ठीक है। और अपने पुराने ज्ञान को नई परिस्थिति के साथ जोड़ करके समस्या का हल करो, ठीक है। और ये सब बातें कोहलर के द्वारा कही गई अपने सिद्धांत में, ठीक है। सीखने में माइंड मैपिंग का प्रयोग करो कि पहले जो आपने किया है उसको किस तरीके से नई परिस्थिति के अनुसार जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इमीडिएट फीडबैक दो, कोई भी काम किया तो उसका फीडबैक होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद कि कोहलर के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व, ठीक है। यह सिद्धांत सीखने के उद्देश्य के साथ साथ नवीन ज्ञान की आवश्यकता, उपयोग व सार्थकता पर बल देता है, ठीक है। उसके बाद यह सिद्धांत यंत्रवत ढंग से विषय वस्तु को सिखाने का खंडन करता है, ठीक है, कि किसी यंत्र के साथ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा बोल रहे हैं। ये बालक को स्वयं परिस्थितियों का अवलोकन करने व खोज करके सीखने पर बल देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत बुद्धि, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता की योग्यताओं के विकास में क्या है, सहायक है। तो ये है कोहलर के सिद्धांत के शैक्षिक महत्व। पांचवा महत्व क्या है, देखते हैं। पांचवा महत्व है कि शिक्षक द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जो बालक में अंतर्दृष्टि उत्पन्न कर सके। क्योंकि एक ये भी ध्यान रखना कि छोटे बच्चों में चीज़ों को संपूर्णता में देखने गुण होते हैं। छोटे बच्चे जब भी कोई चीज़ देखें तो उसको संपूर्ण देखें, न कि उसको पार्ट में, उसको टुकड़ों में देखें, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा समस्या का हल करना सीखता है। और लास्ट है, कक्षा स्तर पर कल्पना करना, तुलना करना अधिक मानसिक शक्तियों के लिए सिद्धांत विशेष उपयोगी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट है, इसकी आलोचना भी की गई। कोहलर के सिद्धांत की आलोचना क्यों की गई कि सूझ द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान तो होता है, ठीक है। आलोचना हर सिद्धांत की, हर कॉन्सेप्ट की हमेशा आलोचना तो साथ में की जाती है। अगर किसी कोई महत्व है, गुण है, तो उसकी आलोचना भी निश्चित रूप से की जाएगी। कि सूझ द्वारा जटिल समस्याओं का समाधान तो होता है, किंतु अधिगम अभ्यास एवं अनुभव का महत्व है। छोटे बच्चे अभ्यास द्वारा सीखते, ठीक है। नेक्स्ट है, सूझ अचानक होती है, किंतु प्राणी सही अनुक्रिया करना धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इसकी आलोचना है। नेक्स्ट है, तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बात ध्यान रखें कि कोहलर के सिद्धांत को अन्य नामों से नहीं जाता था, जैसे अन्य नाम अनुभव का सिद्धांत इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ज्ञान संबंधी सिद्धांत हम कह सकते हैं, ज्ञान संबंधी सिद्धांत है हमारा। अंतर्दर्शी सिद्धांत कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, समर्गकार सिद्धांत, ठीक है, ये कह सकते हैं। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत कह सकते हैं। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कैसे लगी, शेयर कीजिए सभी एजुकेशन ग्रुप में, जितने भी एजुकेशन ग्रुप आपके पास है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, घंटी दबा लीजिए। और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए SRM एग्जाम गुरु टेलीग्राम चैनल से, ठीक है, जहाँ पे इस कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।